यस सर। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक था एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स वही कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन अपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन between intelligence in fathers and son। ठीक है, हिंदी होगा पिता वो पुत्र के बीच के मध्य बुद्धिमत्ता में साचार्य गुणांक ज्ञात करो। साचार्य गुणांक ज्ञात करो। फर्स्ट दिया हुआ इंटेलिजेंट fathers with intelligent son। कितना देख रखा है 248। इंटेलिजेंट फादर विथ डल सन 81। डल फादर विथ इंटेलिजेंट सन कितना देख रखा है 92। और लास्ट है डल फादर एंड डल सन 579। ये क्वेश्चन है। ओके, स्टूडेंट क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन आपको? सर धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, वेट एक सेकंड वेट करना। सर आवाज नहीं आ रही है सर खुद को। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्या है Yes, अपना? कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन इंटेलिजेंट फादर एंड सन। पिता पुत्र के बीच बुद्धिमत्ता के बीच साचार्य गुणांक ज्ञात करना है। ये लाइन अच्छी तरह नोट कर लेना। इंटेलिजेंट फादर विथ इंटेलिजेंट सन 248। ठीक है, बुद्धिमान पिता और बुद्धिमान पुत्र। फिर क्या है, इंटेलिजेंट फादर है विथ डल सन यानी मूर्ख पुत्र है 81। इसी तरह डल फादर विथ इंटेलिजेंट सन 92। और लास्ट देख रखा है डल फादर विथ डल सन्स 579। ये डेटा गिवन है और आपको एट्रीब्यूट्स फाइंड करना है। दोनों के बीच में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड करना है। कोई वैल्यू नहीं दिख रही तो पूछ लो अच्छी तरह, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। सर इसमें टोटल 579 होगा या फिर नहीं 248? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो कॉम्बिनेशन देके रखा है, डल फादर विद डल सन है 579। टोटल नहीं देके रखा है इस क्वेश्चन में। सर ये फिर कैसे होगा? मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? पहले क्वेश्चन नोट कर लो।
ओके सर। पहले आप सब लोग क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? और जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया है क्वेश्चन, वो सोल्व कर सकता है। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको ग्रुप में सेंड किया था। हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लेना, कोई मीनिंग नहीं आ रही है तो पूछ लेना। नोट कर लिया सबने? हाँ सर। चलो, अब इस सवाल में सबसे पहला स्टेप होता है ए और बी मानना। आपको ए और बी मानना है। क्या मानोगे ए और बी? अगर ए और बी सही मानोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। पिता और पुत्र। रिलेशन किसमें पूछा है? पिता और पिता पुत्र में। देखो पिता बुद्धिमत्ता। पुत्र में तो, अथवा ये तो सिंपल है, पिता पुत्र में रिलेशन पिता पुत्र का ही होता है। हाँ, बुद्धिमत्ता का। क्वेश्चन समझो, हाँ अच्छी तरह समझो, पिता पुत्र में क्या रिलेशन होता है? पिता पुत्र का होगा, वो नहीं पूछा है। आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पिता और पुत्र के बुद्धिमत्ता के बीच का रिलेशन क्या है वो पूछ रहे हैं। एक सेकंड, कौन कितना इंटेलिजेंट है। एक सेकंड रुकना। हाँ नरेश बताओ, क्या मान रहे थे ए और बी? पिता और पुत्र के बीच का जो बुद्धिमत्ता का हाँ तो ए क्या रिलेशन मानोगे? है। हाँ तो ए क्या ये मानोगे? पिता पिता का बुद्धिमत्ता गुणांक। देखो मैं बताता हूँ, और कोई स्टूडेंट बताओ। सिर्फ नरेश ही अकेला रिप्लाई करता है। श्रुति, ब्रिजेश, बुद्धिमत्ता और आप लोग? मूर्खता सर उसके बीच। हाँ मूर्ख और बुद्धिमत्ता। हाँ, वो तो हो जाएगा पॉइंट्स। तो ए और बी क्या मानना चाहिए? परफेक्ट ए और बी बताओ। श्रुति आप बताओ या ब्रिजेश? ए और बी मानना है। देखो रिलेशन किसमें पूछा, अच्छी तरह समझ लो पहले। पिता पुत्र की बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंसी के बीच में पूछा है। फादर और सन के बीच में नहीं है रिलेशन, वो तो ऑलरेडी हमको मालूम है, फादर और सन ही होगा। ए मानना पड़ेगा इंटेलिजेंट फादर, इंटेलिजेंट फादर, और बी मानना पड़ेगा अपन को इंटेलिजेंट सन। हो गया? इसका अपोजिट करो, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा होगा इंटेलिजेंट का उल्टा, वैसे गिवन है इसमें डल हो जाएगा, डल फादर, और बीटा हो जाएगा डल। डल सन। अब अपने चारों मिलके, अब आपको 3x3 की टेबल बनानी है, और 3x3 की टेबल बना के इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है। 3x3 की टेबल बना देते हैं। ए, अल्फा, बी और बीटा, तो ये ए भी हो जाएगा,
ये ए बीटा आ जाएगा और ये ए आ जाएगा, ये अल्फा बी आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा और अल्फा आ अल्फा जाएगा, बीटा और अल्फा। बी बीटा और लास्ट में एन आएगा, राइट। यस। अब ये जो कंटेंट देके रखे हैं उसको अपन फिल करते हैं। देखो पहला देख रखा है इंटेलिजेंट फादर इंटेलिजेंट सन। इंटेलिजेंट फादर को माना ए और इंटेलिजेंट सन को माना बी, यानी ये ए और बी, ए और बी देख रखा 248, तो यहाँ आ जाएगा 248। अब आगे आ जाओ, इंटेलिजेंट फादर और डल सन। इंटेलिजेंट फादर को क्या माना ए और डल सन को क्या माना मैंने बीटा, ए बीटा 81, तो ये आ जाएगा 81। अब आ रहा है डल फादर। डल फादर को क्या माना अल्फा और इंटेलिजेंट सन को क्या माना बी। अल्फा बी देखा रखा है 92, ये 92 आ गया। और लास्ट में दोनों डल है यानी अल्फा और बीटा 579, ये 579 आ गया। चार चीज मिल गई। अब अपनी टेबल हो जाएगी फुल, है ना। 248 में 92 ऐड कर देना तो 340 आ रहा है। 81 में प्लस कर देना 579 660 आ रहा है। इसमें 340 प्लस कर दो प्लस 340, तो ये आ गया 1000, ठीक है। और 248 प्लस कर दो 81, तो 329 आ रहा है। माइनस कर दिया 1000, तो ये आ रहा 671। ये बन गई अपनी टेबल। अब टेबल बन गई, उसका तो फॉर्मूला लगाना बस सिंपल है, क्यू ए बी निकालना है। और कल मैंने आपको ठीक बता दी फॉर्मूला याद करने की, क्यू ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 248 इंटू 579 का, और माइनस कर दो 81 का मल्टीप्लाई कर दो 92 से, और ये का ये नीचे आ जाएगा 248 इंटू 57 प्लस 81 इंटू 92। इसका आंसर आएगा आपका 0.90, 0.90 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आंसर है। इसका मतलब इंटेलिजेंट फादर के सन भी इंटेलिजेंट होते हैं। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? किसी को डाउट्स तो पूछ लो। नोट कर लिया सबने?
ओके स्टूडेंट्स, नरेश, अदर स्टूडेंट्स? हाँ सर। Okay. एक क्वेश्चन और है, मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन सेंड किए थे ग्रुप में। क्वेश्चन आप लोगों के पास है या मैं फिर वापस नोट करूं बोर्ड पे? अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, इंपॉर्टेंट भी है, वो आता भी एग्जाम में। क्वेश्चन है, पिता पुत्र की आंखों के रंग के बीच में फाइंड करना है डार्कनेस ऑफ आई कलर इन फादर एंड सन। एसोसिएशन बिटवीन darkness of eye color in father and son. Father and son. फर्स्ट पॉइंट देके रखा है, fathers with dark eyes and sons with dark eyes. 50 देके रखा है। सेकंड देके रखा है, father with dark eyes and son with not dark eyes. ये देके रखा है आपको 79। और देके रखा है father with not dark eyes and son with dark eyes, ये आपको देख रखा है 89। और लास्ट है, दोनों में नोट आएगा, नॉट डार्क आइज और नॉट डार्क आइज, ये देख रखा है आपको 782। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। यही का ये क्वेश्चन कल मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड किया है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, कोई पॉइंट का मतलब नहीं। एसोसिएशन बिटवीन डार्कनेस ऑफ आई कलर इन फादर और सन, पिता और पुत्र की आंखों के रंग के बीच, आंखों के गहरेपन रंग के बीच, ये लिखना। अब इसमें ए और बी क्या मानेंगे बताओ? फादर डार्क ये फादर मानेंगे डार्क, और डार्कनेस हाँ तो फादर डार्क और आई, आइज और सन डार्क आइज। बिल्कुल सही माना आपने। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो डार्कनेस में पूछा, फादर और सन में नहीं पूछा है, वो भी आई कलर है, तो ए होगा डार्क आई ऑफ फादर और बी होगा डार्क आईज ऑफ सन्स। और इसका उल्टा कर दो, अल्फा और बीटा, नॉट डार्क फादर और नॉट डार्क सन। फादर और नॉट डार्क आईज ऑफ सन। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और इसका आंसर बताओ कितना आएगा।
इसी का आंसर है कितना आंसर आ रहा है? सर सर एन आ रहा है 10 आ रहा है इसमें, हाँ 911 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है। सर मेरे तो नहीं आ रहा है। क्यों? 50, 79, 89 और 782 को ऐड करो, सामने दिख रहा है देखो, एक 50 और 79, 89, 782 चारों को जोड़ो। प्लस 79 प्लस 89 प्लस 782 1000 आ रहा है इजीली। आगे नरेश 1000। हाँ सर और यही चारों कोने इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है बस। और किसी स्टूडेंट का आंसर आया है? सर 0.69। राइट है 0.69, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 0.69, यानी कि दोनों में पॉजिटिव साइन है, आई कलर के बीच में फादर और सन के पॉजिटिव है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक और क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो भी सोल्व करना है अभी। एडल्ट पॉपुलेशन 600, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड 240, लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन एम्प्लॉयड 80, और लास्ट है नंबर ऑफ लिटरेट। सर हिंदी में लिखा हूँ। हिंदी में भी लिख रहा हूँ। इसका मतलब है वयस्क जनसंख्या, वयस्क जनसंख्या। फिर रोजगार की संख्या, रोजगारों की
जिनको जॉब मिल गया उनकी संख्या, रोजगारों की संख्या। थर्ड है साक्षर वयस्क रोजगार संख्या, कितने हो गए 80, और साक्षर की संख्या लास्ट है। और किसके बीच में फाइंड करना है आपको? साक्षरता और रोजगार में संबंध निकलना है। साक्षरता और रोजगार एट्रीब्यूट्स फाइंड करना है, लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट में QAB फाइंड करना है। ओके, पहला है वयस्क की जनसंख्या, दूसरा है रोजगारों की संख्या, तीसरा है साक्षर वयस्क रोजगार की संख्या ना, पॉपुलेशन 80, और लास्ट है साक्षरों की संख्या 200। ए और बी तो क्लियर है, आप लोगों को क्या मानना है ए और बी सवाल में? बिल्कुल सही है, साक्षर और रोजगार, साक्षर ए रोजगार बी, लिटरेट ए हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट बी हो जाएगा, और उसका अपोजिट कर देना। फिर इसका आंसर फाइंड करो। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है?
किसी स्टूडेंट का है आंसर? जीरो। ये आंसर है, बिल्कुल 0 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्यों ए बी आएगा 0, यानी कि लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई रिलेशन नहीं, राइट? साक्षरता और रोजगार में कोई संबंध नहीं, आंसर 0 आएगा। और किसी स्टूडेंट का हो गया? किसी को डाउट्स है इस क्वेश्चन में? पूछ लो। ओके, हो गया सबका क्वेश्चन? नरेश, हो गया सॉल्व? स्टूडेंट रिप्लाई करो तो आगे बढ़े। कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। ठीक है, हाँ सर। इसमें कोई डाउट्स नहीं नरेश? नहीं सर। आंसर आ गया आपका 0? हाँ सर, कर रहा हूँ। ओके, अब बात सुनो। अब 2-3 क्वेश्चन और है तो डिफरेंट टाइप के हैं, इसी में ही मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप वो क्वेश्चन हाँ कॉपी में नोट कर लिया करो पहले।
ठीक है सर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे तो टाइम ज्यादा जाता है। टॉपिक ऐसे जनरली कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्वेश्चन समझने हैं कि ए और बी कैसे मानना है और उसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा अभी ग्रुप में, आप ट्राई करना सोल्व करने का, लेकिन क्वेश्चन एटलीस्ट उतार के रखना अपनी अपनी कॉपीज में, ठीक है। तो आप कॉपीज में उतार लोगे तो मंडे को आपको जो आंसर नहीं आएंगे वो मैं डायरेक्ट सोल्व करके बता दूंगा। ओके, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा 10 मार्क्स में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इनफ है इतना। ओके बाय स्टूडेंट्स। बाय।